Okay, students. Now we are going to solve exercise 1.5 question number 4 10th algebra. बच्चों ये भी वर्ड प्रॉब्लम में समझना है, पहले वर्डिंग्स को समझेंगे। अगर वर्डिंग समझ में आ गया सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले देख लेते क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। पहली बात तो समझो बेटा ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड फ्रैक्शन है ना, आप लोग ने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है अपॉन में आता, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं, लेट द फ्रैक्शन, let the fraction be x upon y। ये फ्रैक्शन है, अपॉन आ गया ना, x y। और फ्रैक्शन के अंदर जो फ्रैक्शन के अंदर ना डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है, ठीक है ना बेटा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसको बोलते हैं पहले ये समझ लेना है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपको समझना पड़ेगा। जो ऊपर होगा ना, ऊपर वो क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर होगा। क्या होगा बेटा, वो न्यूमरेटर होगा, ठीक है। और जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं साथ में, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। और साथ साथ में मैं ये भी लिख सकता हूं, लेट एक्स बी, लेट्स एक्स बी द न्यूमरेटर। एक्स को क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर अज्यूम करेंगे, न्यूमरेटर, एंड y be the denominator। ठीक है ना बेटा। लेट x be the numerator and y be the denominator। ये हमारी x अपॉन y, ये हमारी फ्रैक्शन है। अब इक्वेशन को पढ़ना है, लिखने का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यानी y है ना, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है, इज x फोर मोर है। फोर मोर का मतलब होता है फोर ज्यादा है, फोर मोर का मतलब होता है चार, फोर मोर है चार ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर का ट्वाइस कर दिया जाए, न्यूमरेटर का मतलब होता है x, इसका अगर ट्वाइस कर दिया जाए और ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें फोर मोर किया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यहां तक छोड़ नहीं देना है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सी आगे बढ़ाएंगे और अपने हिसाब से करेंगे। ये 2x के प्लेस पे 2x को ही लिखे, ये प्लस y था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये प्लस 4 था, इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली हमारे वर्डिंग के हिसाब से इस तरह से बनता है, उसको बाद में हमने इस तरीके से बना दिया। कैसा मालूम है, 2x के प्लेस पे 2x को लिखे, प्लस y था उधर पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस y, प्लस 4 था इधर पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4। इस तरह से बनेगा, उसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और उसके बाद है हमारी सेकंड कंडीशन, लिखने का अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है वो देखने का बेटा। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। अगर हम डिनोमिनेटर का 12 टाइम्स कर दे, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है ना। अगर हम डिनोमिनेटर का मतलब होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है y, अगर y का डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम, अगर उसका 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। क्वेश्चन वाला क्या होता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से ना 6 को रिड्यूस किया जाए। बच्चों हमारा डिनोमिनेटर y है, अगर मैं y में से 6 को रिड्यूस करूं और साथ साथ में क्या बोलता है, हमारे x में से भी 6 को रिड्यूस करूं। क्वेश्चन वाला क्या बोलना चाहता है कि देखो यहां पे देखिए बच्चों, आप लोग क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम, डिनोमिनेटर 12 टाइम हो जाएगा, 12 टाइम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। कब होगा,
इफ बोथ द नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, अगर दोनों को 6 रिड्यूस करेंगे, दोनों में से 6 रिड्यूस करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर है ना वो क्या हो जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम y-6 के प्लेस से y-6 को ही लिखे। ये 12 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12x, माइनस का माइनस, 12 6 12 5 60, 12 6 72 होता है। मजा नहीं आ रहा है, इसको नॉर्मल करेंगे। 12x के प्लेस पे 12x को लिखा गया, प्लस y था, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये -6 अपनी जगह पर है, ये प्लस -72 है, इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा तो -72 क्या हो जाएगा +72 हो जाएगा। 72 में से अगर आप 6 को माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, ये भी 6 हो जाएगा, बना 12x माइनस y। इसे चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बनी इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस y इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर 2 है 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, अब क्या करने का बेटा, 2x 12x हो गया, ठीक है, 2 और 12 दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, y माइनस y। एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, लिखने का सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपकी मन की मर्जी। एक काम करते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारी सेकंड इक्वेशन है बच्चों 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। ये इक्वेशन नंबर मेरी 12 है, 2 है सॉरी। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और 1 क्या है बच्चों 2x माइनस y इज इक्वल टू ये -4 इक्वेशन नंबर 1। अब जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बेटा एक बात होती है, जो भी प्लस वाला होगा वो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला जो होगा प्लस बन। जिस तरह से ये +2 है वो -2 हो जाएगा, ये -y ये +y हो जाएगा, ये -4 ये +4 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, 12x में से 2x को निकाल देंगे तो बन जाएगा 10x। ठीक है बेटा, -y + y कैंसल हो गया, 66 + 4 कितना हो जाता है 70 हो जाता है। x के प्लेस पे x को लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, 70 का 70, ये 10 मल्टीप्लाई था इधर पे अपॉन 10 हो जाएगा, दोनों भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 10 1 = 10, 10 7 = 70, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। चेक करो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 क्या बच्चों, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। 2 के प्लेस में 2 लिखा, x का वैल्यू 7 है, 7 माइनस y इज इक्वल टू -4, 2 7 = 14 माइनस y इज इक्वल टू -4, माइनस y के प्लेस पे -y, इक्वल का इक्वल, -4 का माइनस, ये +14 था उधर भी जाके क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, -y के प्लेस पे -y, इक्वल का इक्वल, ठीक है ना। ये -14 और -4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। अब सामने सामने माइनस का साइन है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18। अब मुझे x भी मालूम पड़ गया और मुझे y भी मालूम पड़ गया, तो x और y क्या है हमारे, क्या क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन। x भी मालूम पड़ा, y भी मालूम पड़ा, लिखने का देयरफॉर द, क्या मालूम है फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन को अपॉन में लिखते बेटा, x अपॉन y, तो x का वैल्यू कितना बचा, x का वैल्यू 7 है, तो x का वैल्यू 7 लिखे, y का वैल्यू 18 है तो 18 लिखे, ये मेरा फाइनल आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम विदाउट प्रैक्टिस नहीं आते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक सेंड कीजिए।